Hello students, welcome to my channel Step by Step Mathematics. Today we will continue the chapter 5 Understanding Elementary Shape of class 6th. We'll do the exercise 5.8 and 5.9. तो पॉलीगन से शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, दोबारा एक बार बता रही हूँ। पॉलीगन क्या होता है? क्लोज्ड फिगर होता है जो किससे मिलकर बना हो, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन कहते हैं। जैसे कि मैं ये एक फिगर बना रही हूँ, ये भी एक क्या है? पॉलीगन, क्योंकि ये क्लोज्ड है और किससे मिलकर बना हुआ है? लाइन सेगमेंट से। क्लियर? पॉलीगन इज ए क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है और क्लोज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन बोलते हैं। क्लियर? अब आपको नंबर ऑफ साइड्स कितनी चाहिए होती है कम से कम एक पॉलीगन को बनाने के लिए? क्लोज भी होना चाहिए, लाइन सेगमेंट्स भी होनी चाहिए। तो कितनी बेटा कम से कम हमें लाइन सेगमेंट्स चाहिए होगी? तो एक पॉलीगन बनाने के लिए हमें कम से कम 2 लाइन सेगमेंट हो, तो ये बंद ही नहीं हुआ। तो कम से कम कितनी लाइन सेगमेंट चाहिए होती है? 3 लाइन सेगमेंट चाहिए होती है किसी एक पॉलीगन को बनाने के लिए। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। यदि नंबर ऑफ साइड्स 3 हो, उस पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। और ट्राइंगल की शेप कैसी होती है? ऐसी। क्लियर? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स हो सकती है ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल 3 साइड्स के पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। शेप्स कुछ मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। क्लियर? 4 साइड्स का पॉलीगन होगा तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। जैसे क्लियर? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऐसे हो सकते हैं। 5 साइड्स के पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं? पेंटागन। कितनी साइड्स होंगी? 5। 1 2 3 4 5। तो 5 साइड्स के पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं? पेंटागन। तो ये कैसा भी हो सकता है। 5 साइड्स को मिलाकर और भी पॉलीगन्स की शेप्स बन सकती हैं। 6 साइड्स हो तो उसे बोलते हैं हेक्सागन। तो हेक्सागन आप ऐसा भी बना सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। क्लियर? तो डिफरेंट शेप्स बन सकती हैं। ओके। 7 आपका है हेप्टागन। तो अब इसमें कितनी लाइन सेगमेंट्स होंगी? 7। तो हेप्टागन की एक शेप में बना के दिखाती हूँ। उसे हेप्टागन 1 2 3 4 5 6 7। इसकी कितनी साइड्स है? 7। और 8 यदि हो तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्टागन। तो ऑक्टागन की शेप बना लेते हैं। दिस इज अ ऑक्टागन। क्लियर? तो नंबर ऑफ साइड्स उसके अकॉर्डिंग उसके नाम है और ये इसकी क्या है? शेप्स है। क्लियर? Now we will do the exercise 5.8. Exercise 5.8. फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है उसने, एग्जामिन whether the following are polygons। बताओ क्या ये पॉलीगन्स है? जैसे एक डायग्राम ऐसा बना हुआ है, तो क्या ये पॉलीगन है? तो ये पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इट इज नॉट क्लोज्ड। ये क्लोज नहीं है। नॉट क्लोज्ड, सो नॉट अ पॉलीगन। ये पॉलीगन नहीं है। सेकंड में एक आपका ऐसा डायग्राम बना रखा है, ये लाइन सेगमेंट से मिला हुआ है, क्लोज भी है, तो ये क्या है? पॉलीगन है। दिस इज अ पॉलीगन। क्लियर? नेक्स्ट है सर्कल। तो सर्कल तो बेटा लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बना, तो ये भी क्या लिखोगे? पॉलीगन नहीं है। एज इट इज नॉट मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, इट इज नॉट अ पॉलीगन। क्लियर? ऐसे आपको लास्ट वाला है जो ऐसे है, ऊपर तो लाइन सेगमेंट से, नीचे सर्कुलर पार्ट है, तो ये भी पॉलीगन नहीं है। नॉट मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। यही रीजन लिख देंगे कि ये सारा लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसको आप खुद कर सकते हैं। 4 साइड के पॉलीगन को क्या बोलते हैं? 3 साइड के, 5 साइड्स के, ये आपको मैं करवा चुकी हूँ। और आगे लिखा मेक 2 more एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ दिस। तो आप इसके 2 एग्जाम्पल्स और बना सकते हैं, आपको ऑलरेडी ये करवा दिया। नाउ विल डू द क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में है ड्रॉ रेगुलर हेक्सागन। कहते हैं एक रेगुलर हेक्सागन बताओ। तो आपको बताया था लास्ट वीडियो में रेगुलर हेक्सागन, या रेगुलर का मतलब क्या होता है? वो पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब रेगुलर हेक्सागन है तो ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो इसको आपने बोला रफ बनाओ, तो आपने रफली बना लिया। कनेक्टिंग यानी 3 ऑफ इट्स वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होती है? कॉर्नर्स। कोई भी 3 वर्टिसेस को कहता मिलाओ। ये 3 वर्टिसेस है, तो कोई भी 3 वर्टिसेस को मिलाओ। आपने मिला दिया, मैंने उस टॉप की 3 मिला दी, तो मैंने ये 3 वर्टिसेस को जोड़ दिया, तो ये मेरा ट्रायंगल का नाम क्या आया? ABC। अब इस ट्रायंगल में देखो बेटा, AB और AC आपस में इक्वल है, क्योंकि ये हमने बनाया था रेगुलर हेक्सागन, तो ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये कौन सा ट्रायंगल होता है? जब 2 साइड्स इक्वल होते हैं किसी ट्रायंगल में, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आप क्या बोलोगे? कौन सा ट्रायंगल बना? आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 4 में ड्रॉ रफ स्केच ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। ड्रॉ रेक्टेंगल बाय जॉइनिंग एग्जैक्टली 4 ऑफ इट्स वर्टिसेस ऑफ द ऑक्टागन। तो क्या बोला? एक रेगुलर ऑक्टागन बनाओ। तो ऑक्टागन मीन्स 8 साइड्स, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। दिस इज अ रेगुलर ऑक्टागन। अब इसमें क्या बनाना है आपको? रेक्टेंगल। तो
कैसे बनेगा, आप इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो, इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से, ऑपोजिट साइड की वर्टेक्स से क्या कर दिया हमने, ज्वाइन कर दिया। तो आप लिख सकते हो ABCD इज अ रेक्टेंगल। क्या है, रेक्टेंगल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 इज अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस एनी टू वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगन एंड इज नॉट अ साइड ऑफ पॉलीगन, ड्रॉ अ पेंटागन एंड इट्स डायगोनल्स। पहले बताया गया कि डायगोनल क्या होती है, इसकी आप डेफिनेशन नोट करना कॉपी में। डायगोनल क्या होती है, डायगोनल एक लाइन सेगमेंट होती है जो वर्टिसेस को ज्वाइन करती है, जो वर्टिसेस को ज्वाइन करके बनती है, पर वो पॉलीगन की साइड नहीं होती। जैसे कि मैं एक रेक्टेंगुलर शेप लेती हूँ, तो इसमें आप क्या देखते हो, ये वर्टिसेस हैं, कॉर्नर्स को हम क्या बोलते हैं, वर्टिसेस। तो डायगोनली इसको इसके साथ ज्वाइन करना है, ये साइड वाला नहीं हो सकता। क्या करना है, उससे अगली वाली वर्टेक्स को ज्वाइन किया है। जब साथ वाली वर्टेक्स को ज्वाइन करते हो तो साइड ऑफ पॉलीगन बन जा रही है, हमें वो डायगोनल नहीं होती है। उसके अलावा तो अगली वर्टेक्स को, इस वर्टेक्स को उससे अगली वाली वर्टेक्स से ज्वाइन किया तो ये क्या बनी, डायगोनल बनी, क्योंकि ये पॉलीगन की साइड नहीं थी। ऐसे ही ये भी इसकी क्या बनी, डायगोनल। क्लियर। कोई एक और शेप ले लेते हैं, फिर क्वेश्चन के वाले शेप को लेके चलते हैं। ये मेरे पास क्या है, हेक्सागन, 6 साइड्स के पॉलीगन को हेक्सागन कहते हैं। तो इसकी डायगोनल क्या होगी, ये वर्टिसेस हैं, तो डायगोनल क्या होगी, ये इसको इसके साथ नहीं मिलाना, क्योंकि ये साइड बन जाएगी। अगर इस वर्टेक्स को अगली वर्टेक्स के साथ मिलाया, मीन्स साइड वाले वर्टिसेस को छोड़ दें, बाकी वर्टिसेस के साथ मिलाएं एक वर्टेक्स को, तो वो क्या बन जाती है, डायगोनल्स बन जाती हैं। जैसे मैंने इसको इसके साथ मिलाया, फिर इसको इसके साथ मिलाया, ये तीनों क्या है, इसकी डायगोनल्स। इसके अलावा इसने अपनी साथ वाली वर्टिसेस को छोड़ा, बाकियों के साथ मिल गया। क्लियर, तीनों के साथ मिलेगा। ऐसे ही ये साथ वाली को छोड़ेगा, बाकियों के साथ मिलेगा। ओके, ऐसे ही इसको देखो, साथ वाली को तो ये छोड़ देगा, बाकियों के साथ सबसे मिल गया, तो ये क्या बनी, इसकी डायगोनल्स बन गई। क्लियर। तो डायगोनल्स क्या होती है, एडजेसेंट, इसको कहते हैं साथ वाली वर्टेक्स को छोड़कर बाकियों के साथ जो वर्टिसेस मिल जाती हैं तो वो क्या बनाती हैं, डायगोनल बनाती हैं। अब क्वेश्चन में क्या है कि ड्रॉ पेंटागन, पेंटागन मीन्स 5 साइड्स, तो एक पेंटागन ड्रॉ करना है आपको, इसकी क्या बनानी है, डायगोनल्स बनानी है। तो ये वर्टिसेस है A B C D और E। जब A पॉइंट है वो B से नहीं मिलेगा, क्योंकि वो साइड ऑफ पॉलीगन बन जाएगी। किससे ज्वाइन करेंगे इसको, C के साथ। ऐसे E के साथ ना करके किससे करेंगे, D के साथ। अब B पॉइंट को देखते हैं, तो B भी अपने साथ वाले वर्टिसेस को छोड़ देगा, बाकी के साथ ज्वाइन हो जाएगा। ऐसे C इसको छोड़ देगा, A के साथ तो है ही है, E के साथ भी कर दो इसे ज्वाइन। ऐसे D E और C को छोड़ देगा और ज्वाइन ही है, तो ये इसकी क्या बन जाएगी, डायगोनल्स बन जाएगी। तो नेक्स्ट हम देखेंगे 3 डायमेंशनल फिगर्स। बेटा 3 डायमेंशनल फिगर्स क्या होते हैं, वो फिगर्स जो फ्लैट नहीं होते हैं। जैसे ये मेरे पास स्क्रीन है तो ये फ्लैट है, मैं इसको बना रही हूँ, तो ये फ्लैट फिगर्स हैं। जो फ्लैट शेप्स नहीं होंगी वो किस में आएंगी, 3 डायमेंशनल शेप्स होंगी। क्लियर। तो 3 डायमेंशनल फिगर्स कौन से होते हैं, सॉलिड फिगर्स होते हैं। दीज आर सॉलिड फिगर्स, इट इज नॉट अ फ्लैट शेप। जैसे कि मैंने रेक्टेंगल बनाया, तो रेक्टेंगल इज अ फ्लैट शेप, मैंने कॉपी में ड्रॉ कर लिया। बट यदि मैं एक बॉक्स बनाती हूँ तो ये बॉक्स क्या है बेटा, 3 डायमेंशनल शेप है। क्यों, क्योंकि ये फ्लैट शेप नहीं है। फ्लैट क्या है, इसका एक पार्ट फ्लैट है। जैसे मान लो ये वाला पार्ट मैं लेती हूँ, इसका व्यू लेती हूँ, ये वाला पार्ट, तो ये फ्लैट है, पर पूरा क्या है, ये पूरा फ्लैट शेप नहीं है, ये क्या है, सॉलिड शेप है। क्लियर। ऐसे ही ट्रायंगल लेते हैं, ये फ्लैट है, ट्रायंगल सिंपली फ्लैट है। पर यदि मैं उसको आइसक्रीम का कोन ले लेती हूँ तो ये फ्लैट नहीं है। क्लियर। ये एक उभरा हुआ पार्ट है। और दूसरा, आप इसको जब आप बनाते हो, फ्रंट पार्ट आप देख पा रहे हो इसका, है ना, फ्रंट पार्ट देख पा रहे हो, बैक पार्ट नहीं देख पा रहे हो। ऐसे इसमें आप फ्रंट वाला, आप इसका जो है जब आप देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा, इस साइड से आप देख लो फ्रंट से, तो ये वाला सरफेस दिखाई देगा, नहीं ये वाला दिखाई देगा, ये, पर बाकी के 3 सरफेसेस आपको दिखाई नहीं देंगे। तो ऐसी शेप्स को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड शेप्स कहते हैं। ठीक है। जैसे आपका डाइस हो गया, लूडो खेलते हो, वो भी क्या है, सॉलिड शेप है। आप और भी काफ़ी एग्जांपल्स हैं सॉलिड शेप के। आपके घर में मोबाइल्स हैं, टेलीविजन्स हैं,
आपका स्टडी टेबल है, आपकी मैथ्स की बुक है, ये सब क्या है, सॉलिड शेप्स हैं। क्लियर? इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। आपके पास एक सॉलिड शेप है, मैंने क्या कौन सी ले ली, ये एक क्यूबॉइड ले लिया, इसे सॉलिड शेप। अब इसमें बच्चे ये जो होते हैं ये वाले पार्ट्स, 1 2 ये 3, ये जो है प्लेन सर्फेसिस है, इसके अंदर जितने भी 3 यहाँ, एक नीचे होगा 4, एक इधर 5 और एक पीछे 6, इन्हें हम क्या बोलते हैं, फेस। क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं, इसके बारे में और जानते हैं। इसमें ये जो होती है इसे तो वर्टेक्स कहते हैं, कॉर्नर्स को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो इस कॉर्नर को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो ये इतने सारे वर्टेक्स है इसके, तो इन्हें ज़्यादा हैं तो हम क्या बोलते हैं, वर्टिसेस। क्लियर? 2 वर्टिसेस जो मिल जाती हैं तो ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं, EDGE। क्लियर? 2 वर्टिसेस जब ज्वाइन होती हैं तो क्या बनती है, एज बनती है, ऐसे। इसमें कौन कौन सी एज है, जैसे EB, BC, CD, AD, AE, EF, DF, FG, GC, ये सब क्या है, एजेस हैं। क्लियर? अब प्रिज्म क्या है बेटा, प्रिज्म भी आपका लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। एक 3D शेप है जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होती है, और इसमें क्या होता है, टॉप और बॉटम का जो होता है, टॉप और बॉटम क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं। जैसे कि आपके पास आप प्रिज्म लैब्स में भी देखो तो होता है ऐसा, ये क्या है, आपका प्रिज्म है, इसका टॉप भी ट्रायंगुलर पार्ट है और पीछे भी क्या होगा, इसके ट्रायंगल ही होगा, पीछे भी क्या होगा, पार्ट ट्रायंगुलर होगा, दोनों क्या होंगे, ट्रायंगुलर होंगे। और ये जो बना है आपका, ये क्या है, प्रिज्म है, इसका टॉप और बॉटम क्या रहता है, सेम रहता है। क्लियर? जैसे कि आपका क्यूब है, क्यूब भी एक क्या है, प्रिज्म है। इसको देखते हैं, इसमें भी क्या बेटा, इस डायग्राम को देखो तो नीचे और ऊपर क्या है, दोनों सेम है, शेप्स हैं, इसलिए इसे भी हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है? इस बॉक्स को भी हम क्या बोल रहे हैं, प्रिज्म बोल रहे हैं, क्योंकि टॉप और बॉटम क्या है, सेम है। अब नेक्स्ट है पिरामिड। पिरामिड भी लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है, इसका बेस क्या होता है, सिंगल बेस, और बाकी जो फेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, सारे ट्रायंगुलर होते हैं। सारे फेसेस क्या होते हैं, ट्रायंगुलर होते हैं, और एक सिंगल बेस होता है, जैसे कि दिस इज अ पिरामिड। इसके नीचे जो है बेटा आपका स्क्वायर एक पार्ट होगा, और उसके ऊपर क्या बन रहे हैं, ये ट्रायंगुलर बिग फेसेस बन रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पिरामिड बोलते हैं। क्लियर? अब आपसे क्वेश्चन है, क्या सिलेंडर, इसे सिलेंड्रिकल शेप बोलते हैं, क्या सिलेंडर हमारा प्रिज्म है? तो आप बताएंगे ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या, ये सर्कुलर पार्ट्स हैं। हमें क्या पता है, प्रिज्म और पिरामिड दोनों किससे मिलकर बने होते हैं, लाइन सेगमेंट से। ठीक है? अब इसके बेसिस पर आप एक्सरसाइज 5.9 करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।